हेलो देयर, वेलकम टू ट्रेडिंग टाइगर। आज हम ऑप्शन सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप नए डायमेंशन से इसके बारे में सोच सकते हो, तो उसका एक बेनिफिट ही आपके लिए होगा। इस सीरीज में हम जितना भी कंटेंट ऐड करने वाला है उसकी मैं एक आउटलाइन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, उसके बाद में कैंडल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कोई बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है, बियरिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है, उसका ओपन, हाई, क्लोज, लो, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, ये सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमको ट्रेड लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे हो गया मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके बाद में ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन वहाँ पे हज़ारों इंडिकेटर्स है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरीके से होती है, जैसे कि शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो गया, डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो गया। तो ये एडवांस लेवल की जो चार्टिंग है प्राइस एक्शन की, वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में देखेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप की ट्रेडिंग है जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिनको मैं मानता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, ये अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, लोग इसी को अवॉइड कर देते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपने पढ़ ली और एक छोटी सी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपने इंट्रोड्यूस कर ली आपके सिस्टम में, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। उसके बाद में दो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा मैं। इन दो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज को अगर आप इन दोनों के साथ कंबाइन करोगे, लाइक रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ में, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और मेरे कुछ लाइव ट्रेड्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम एक साथ नहीं देखेंगे, इनको अलग अलग लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो रहेगा व्हाट आर द ऑप्शंस और ऑप्शन चेन क्या होती है, इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लेक्चर। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर ऑप्शंस क्या होता है और ऑप्शन चेन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यू को किसी दूसरी चीज़ से डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? किसी दूसरी चीज़ से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं, उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, पहले तो आपने बता दिया ऑप्शंस, अभी आप बोल रहे हो डेरिवेटिव्स। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि डेरिवेटिव्स के जो दो पार्ट्स बनते हैं यहाँ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शंस जो है वो डेरिवेटिव के पार्ट है। ऑप्शंस क्या है? डेरिवेटिव के पार्ट है। और जो शेयर्स होते हैं हमारे, वो इक्विटी के पार्ट होते हैं। शेयर्स किसके पार्ट होते हैं? इक्विटी के। और ऑप्शंस जो है वो डेरिवेटिव के पार्ट होते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिंपल सी ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा कि डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली होते क्या है। तो चलिए, निफ्टी 50 के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स से। समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि निफ्टी 50 के जो ऑप्शंस है वो अपनी वैल्यू निफ्टी 50 के इंडेक्स से डिराइव करता है। फिर भी समझ में नहीं आ गया हो तो सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा। मान लीजिए एक डॉक्टर है और डॉक्टर का एक बेटा है। अभी डॉक्टर जो है ना वो MBBS है, MBBS डॉक्टर है, MD भी कर रखा है इन डॉक्टर ने। ओके, MBBS MD दोनों डिग्रियां हैं इनके पास में। लेकिन उनका बेटा बिल्कुल नालायक है। लाइक ये दिन भर गुब्बारे फोड़ता रहता है दूसरे लोगों के ऊपर, इसमें पानी भर भर के लोगों के ऊपर फेंकता रहता है और ये गुब्बारे उड़ाता रहता है। तो इसकी कोई पर्सनल वैल्यू सोसाइटी में नहीं है, इसकी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। लेकिन ये अपनी वैल्यू फिर भी सोसाइटी में रखता है, फिर भी लोग इसे मानते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज डिराइविंग हिज वैल्यू फ्रॉम हिज फादर। खुद की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी ही इज डिराइविंग हिज वैल्यू फ्रॉम द फादर। ओके, फादर से अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके फादर जो है उनका फंक्शनल रोल है सोसाइटी में, वो एक डॉक्टर है। फंक्शनल रोल है इसका मतलब वो बहुत सारे काम कर रहे हैं सोसाइटी में। MBBS है, MD है, ओके, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि
ये लड़का अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है अपने फादर से। ओके, इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। वैसे ही ऑप्शंस की कोई खुद की वैल्यू नहीं होती है, दे आर डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। यहाँ पे जैसे कि निफ्टी 50 का जो ऑप्शन है वो अपनी वैल्यू को निफ्टी 50 के इंडेक्स से डिराइव कर रहा है, उसी को हम एक तरीके से बोलते हैं कि डेरिवेटिव्स। ओके, अभी समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। एक इतना ही एग्जाम्पल याद रखिए कि एक लड़का है नालायक के पूरे तरीके से, वो अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है अपने फादर से। ओके, बिकॉज इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो सामने बढ़ते हैं, सामने देखते हैं हम कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है, अब ये क्या होता है। आपने तो बता दिया निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसके ऑप्शंस बनते हैं। अब निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी 50 इंडेक्स में टॉप की 50 कंपनीज आती है, यानी कि इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स में आती है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे देखिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट कैप है वो इतना है, तो ये सबसे टॉप पे है, 1 नंबर पे निफ्टी 50 के इंडेक्स में। 2 नंबर पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पे मैंने वर्क किया हुआ है ऑलरेडी, तो दूसरे नंबर पे ये आ गई। उसके बाद में HDFC बैंक 3rd नंबर पे। जैसे जैसे मार्केट कैप कम होता चला जाएगा, कंपनीज जो है वो लिस्टेड डाउन होती चली जाएंगी नीचे नीचे, और जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता जाएगा वो टॉप पे आती चली जाएंगी। जैसे अभी यहाँ पे सबसे ऊपर जो इंडस्ट्री है या फिर जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टॉप पे है। अभी इनके एक एक शेयर का प्राइस आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट प्राइस भी लिखा होगा, 2378 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस है। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वहाँ पे प्राइस है 3500 रुपये एक शेयर का। अभी इन्वेस्टमेंट का एक मैं आपको रूल बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जब भी करना है आपको, आप 3 से 4 पार्ट में कीजिए इन्वेस्टमेंट को। जैसे मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास है 1 लाख रुपीज़, तो उसको डिवाइड कर दीजिए सबसे पहले तो 4 पार्ट में या फिर 5 पार्ट में इसको डिवाइड करता है। 20-20 हज़ार रुपये का एक एक पार्ट आ जाएगा। 5 पार्ट में अगर 1 लाख को डिवाइड कर देंगे तो अब जैसे आपको एंटर करना है मार्केट में, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 20-20 हज़ार 5 बार आप, जैसे जैसे मार्केट नीचे नीचे गिरता जाता है वैसे वैसे निफ्टी 50 की 50 कंपनियों के अंदर उनका पोर्टफोलियो बनाइए 10 कंपनीज का। निफ्टी 50 में से आपको 10 कंपनीज चूज करनी है, 10 कंपनीज को चूज करना है आपको, और इस 10 कंपनियों में आपको जैसे जैसे वो कंपनियां गिरती चली जाती है वैसे वैसे आपको आपका इन्वेस्टमेंट करते जाना है 20-20 हज़ार का 5 टाइम्स। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। एक सिंपल सी बात बताइए कि जैसे जैसे गिरती जाती है कंपनियां, जैसे अभी देखो ये यहाँ पे गिर रही है कंपनी, मान लो यहाँ पे पहले 100 रुपये प्राइस था या फिर 2000 रुपये प्राइस था किसी चीज़ का, शेयर का, अभी वो 2000 का प्राइस हो गया 1900 रुपये, उसके बाद में हो गया 1800। तो जैसे जैसे ये कंपनी गिरती चली जाती है उसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, 10 कंपनी में इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 के, या फिर आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। ओके, मेरे दोस्तों के मैंने पोर्टफोलियोज देखे हुए हैं, उन्होंने बहुत ही तुच्छी तुच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है जिनके प्राइजेस जो होते हैं वो 100 रुपये 200 रुपये होते हैं। ओके, उन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और अभी जो उनका पोर्टफोलियो वो 75% लॉस में चल रहा है। 75% किसको बोलते हैं, 75% लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 50 के कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। अभी मैं बता देता हूँ कि इनको सर्च कैसे करना है, निफ्टी 50 की कौन कौन सी कंपनीज है। ओके, तो गूगल पे जाना है आपको और वहाँ पे टाइप करके आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया एक इन्वेस्टमेंट का आपको एक रूल और एक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे निफ्टी 50 टॉप कंपनीज। ओके, निफ्टी 50 टॉप कंपनीज यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहला लिंक आएगा ग्रो का, दूसरा लिंक जो मनी वर्क्स फॉर मी, किसी भी एक लिंक के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंपनी की लिस्ट आ गई है। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है उन कंपनीज की लिस्ट आ गई है और उसका मार्केट प्राइस, उसका मार्केट कैप, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले जो कॉलम आपको मिलेगा ये वाला, वो है करंट मार्केट प्राइस का। तो ये देखिए करंट मार्केट प्राइस, अभी इसका मतलब प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस टेक महिंद्रा लिमिटेड का, तो 1071 रुपये का भी इसका शेयर है। उसके बाद में अडानी इंटरप्राइजेस देखिए यहाँ पे 1778 रुपये का इसका शेयर है।
बजाज फिनसर्व लिमिटेड देखिए 1420 रुपये का शेयर है, तो ये करंट मार्केट प्राइस हुआ। और ये टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, यानी कि इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप मार्केट कैप भी देख सकते हो, यहाँ पे सारे मार्केट कैप लिखे होंगे। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ कंपनीज को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक तरीके से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बैकअप है, या फिर हम बोल सकते हैं बैंक ने इनको बैकअप किया हुआ है। ओके, जैसे बैंक ने कैसे इनको बैकअप किया हुआ है, इसका एक रीज़न बता देता हूँ मैं। दीज आर टू बिग टू फेल, यानी कि ये कंपनी इतनी बड़ी बड़ी है, अगर ये फेल हो जाती है तो हमको एक झटका ज़रूर लगेगा। जैसे अभी अडानी आपने देखा कि अडानी जैसे ही वो हिंडसबर्ग का रिपोर्ट आया, कितने तेज़ी से गिरने लगा और साथ साथ में बैंक भी कोलैप्स होने लगी। तो इसका मतलब है कि ये कंपनीज होती है टॉप 50 की, उसमें से भी जो टॉप 20 की कंपनीज होती है, दीज आर टू बिग टू फेल। ओके, टू बिग टू फेल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को या फिर बैंकों को आके इन कंपनीज को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर ये कंपनीज खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेंगी। ओके, तो दीज आर टू बिग टू फेल। तो इसके कारण हमको सिर्फ इन्वेस्ट करना अगर है तो फिर इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो। जैसे निफ्टी 50 के बाहर चली जाती है तो उस कंपनी से अपना शेयर निकाल के दोबारा किसी नई निफ्टी 50 की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। अभी इसमें ऑप्शंस का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत लोग मुझको पूछते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे। और एक चीज़ है, जैसे कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 141.66 अभी अडानी इंटरप्राइजेस का चल रहा है, उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। जब पी रेशियो, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो पी रेशियो है वो किसी भी अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का भी पी रेशियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसमें भी आप अवॉइड कीजिए आपका इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये एक दोबारा ट्रिक है कि इसमें से भी आपको कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सामने बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स में जो टॉप की 50 कंपनीज है, जो ये सारी कंपनीज आपको दिख रही है, वो कंट्रीब्यूट करती है निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाने में। ओके, निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाने में ये सारी कंपनीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। जो अभी निफ्टी 50 का इंडेक्स हमने अभी अभी प्राइस देखा है वो चल रहा है 18,015 पे, यानी कि जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो ये 50 कंपनियों ने मिलके निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस डिसाइड किया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या है उसमें हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाने में, वो ये टॉप की 50 कंपनियां होती है। अब ये टॉप की 50 कंपनियां हमेशा टॉप की 50 कंपनियों में ही रहेंगी क्या, या फिर निफ्टी 50 के इंडेक्स में रहेंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनियां इसमें से एलिमिनेट की जाती है, क्योंकि उनका जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है 3 मंथ के बेसिस पे, जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसके ऊपर उनका मार्केट कैप पता चल जाता है कि कितना है, उनका टर्नओवर कितना हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जब डिसाइड होते हैं तब ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 की जो कुछ कंपनियां है उनको निकाल के कुछ नई कंपनीज को निफ्टी 50 की टॉप की 50 कंपनियों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स में कौन कौन सी अभी टॉप की कंपनियां है। ओके, तो इस तरीके से होता है निफ्टी 50 का इंडेक्स डिसाइड फ्रॉम दिस टॉप 50 कंपनीज। अभी हमने देखा कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसके ऑप्शंस बनते हैं, राइट। साथ में बैंक निफ्टी इंडेक्स के भी ऑप्शंस बनते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, साथ साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसके भी ऑप्शंस बनते हैं। ओके, और जो बजाज फिनसर्व्स है या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके भी ऑप्शंस जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऑप्शंस में हमने देखा कि जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का, उसमें कौन कौन से कंपनीज कंट्रीब्यूशंस देती है। ओके, अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी जो है इसमें कौन कौन सी बैंक्स का कंट्रीब्यूशन होता है या फिर वेटेज होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो HDFC बैंक का है, जिसमें 30.95% यानी कि 30.95%
जो है HDFC बैंक कंट्रीब्यूट करता है, इसका वेटेज है। उसके बाद में ICICI बैंक का वेटेज है 20.03%। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 16.0%। तो ये वेटेज है, मतलब इतनी सारी बैंक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू मेक द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स बनाने में ये कंट्रीब्यूट करती है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है HDFC बैंक का, यानी कि HDFC बैंक अगर ऊपर की साइड में मूव करता है, उसके साथ में ICICI बैंक भी अगर ऊपर की साइड में मूव करता है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में ही जाना होता है। ओके, तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैंक निफ्टी को ऊपर या फिर नीचे लेके जाने में। ओके, तो जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होंगे, साथ साथ में आपने इन 4 या फिर 5 पैरामीटर्स को देख लिया, फिर 4 या फिर 5 बैंक्स को देख लिया कि वो किस साइड मूव कर रही है, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ सकती है। अब हम चलते हैं tradingview.com पे और वहाँ पे जाके हम देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स का अभी जो प्राइस चल रहा है वो। ओके, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गूगल पे जाएंगे tradingview.com और इस वेबसाइट का नाम याद रखिए, क्योंकि हमेशा के लिए हमको वेबसाइट काम आने वाली है। जब हम इंडिकेटर्स देखेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो इसी वेबसाइट पे हमको जाना रहेगा। तो अभी हम जाएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ पे टाइप करेंगे TradingView निफ्टी चार्ट। मैंने पहले ही डाल के रखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, TradingView चार्ट। तो यहाँ पे जाने के बाद में आप प्राइस को देख सकते हो 18,015.85, राइट। तो ये फिलहाल निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस चल रहा है 18,015। ओके, यहाँ पे सी मोर एडवांस चार्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का कुछ चार्ट दिख जाएगा, लेकिन इस चार्ट के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए अभी, तो इसको स्किप कर देते हैं। सिर्फ हमको चाहिए अभी निफ्टी 50 इंडेक्स की वैल्यू जो कि चल रही है 18,015 के ऊपर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 इंडेक्स लिखा हुआ है। जो प्राइस हमने अभी अभी देखा था कि निफ्टी 50 इंडेक्स का जो प्राइस है वो चल रहा है 18,015 रुपीज़, राइट। तो अब हम इसको कंसिडर करते हैं कि 18,015 नहीं चल रहा है, सिर्फ 18,000 चल रहा है। एक राउंड फिगर के हिसाब से हम इसको कंसिडर करते हैं कि सिर्फ 18,000 ये प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक साइड में दिखेगा कॉल, दूसरे साइड में दिखेगा आपको पुट और बीच में दिखेगा स्ट्राइक, राइट। तो अभी निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो चल रहा है 18,000 पे, राइट। तो इसका मतलब है, राउंड फिगर कर दिया मैंने उसको, 18,000 पे चल रहा है। इसका मतलब अभी जो स्ट्राइक चल रहा है निफ्टी 50 का वो चल रहा है 18,000। तो ये 18,000 की कॉल की प्राइस ये होगी और 18,000 की पुट की प्राइस ये होगी। कॉल और पुट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसकी जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है वो चल रही है 18,000, और इस 18,000 को जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है उसको हम हमेशा बोलते हैं एट द मनी। क्या बोलते हैं उसको? एट द मनी, यानी कि ATM बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ATM। सिर्फ इतना याद रखिए फिलहाल। तो इसका मतलब है कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 18,000 पे चल रहा है। तो अभी जो प्राइस चल रही है निफ्टी 50 की स्ट्राइक जो चल रही है वो चल रही है 18,000। ओके, अब ये कॉल और पुट क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ कि कॉल हम तब बाय करते हैं, कॉल को हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। यानी कि हम इसमें से किसी भी कॉल को बाय कर सकते हैं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय कर सकते हैं। ये सारी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 18,000 स्ट्राइक प्राइस होगी, 18,100 स्ट्राइक प्राइस होगी, 18,200, 18,300, 18,400, और इसी को बोलते हैं हम ऑप्शंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शंस बोलते हैं, ऑप्शंस बोलते हैं। हम हमारे सहूलियत के लिए यहाँ पे ये सोचते हैं कि 18,000 जो है, 18,000 की निफ्टी 50 के इंडेक्स को हर कोई बाय नहीं कर सकता। तो वो उसको 100 रुपये में बाय करना चाहता है या फिर 200 रुपये में बाय करना चाहता है, तो ये ऑप्शंस के थ्रू कर सकता है। ये कोई एक तरीके से होली ग्रेल नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन एक समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान निफ्टी 50 के इंडेक्स को बाय करना चाहता है, वो उसके पास 18,000 रुपये नहीं है, तो वो एक तरीके से इन कॉल को या फिर पुट को 100-200 रुपये में बाय कर सकता है। यानी कि वो
इन्वेस्ट तो निफ्टी 50 में ही कर रहा है, लेकिन वो निफ्टी 50 के ऑप्शंस में कर रहा है, उसको वो ऑप्शन 100 रुपये, 160 रुपये, 140 रुपये का मिल रहा है। ओके, तो अपनी हैसियत के हिसाब से वो उसको बाय करने की कोशिश करेगा। ऐसा हम सिर्फ समझने के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये हो गया 18,000, और 18,000 पे ये चल रहा है प्राइस 180, ये भी चल रहा है 180। कॉल हम तब लेते हैं जब हमको लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाने वाला है, निफ्टी 50 का इंडेक्स ऊपर जाने वाला है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो पुट हम तब लेते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट जब नीचे जाने वाला है, यानी कि मार्केट 18,000 पे है और वो 18,000 से हमको लगता है कि वो 17,900 पे जाने वाला है, तब हम पुट को बाय करते हैं। और सच में अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमको पुट में प्रॉफिट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ओके, और यहाँ पे एक चार्ट है निफ्टी 50 का, ये चार्ट निफ्टी 50 का है। ओके, निफ्टी 50 का ये चार्ट है मान लो। अभी यहाँ पे मैंने मार्केट को बाय किया है और यहाँ पे चल रहा था निफ्टी 50 18,000 पे। कितने पे चल रहा था? 18,000 पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये 18,000 पे जो कॉल लिया था मैंने, ये 18,000 पे कॉल में कोई भी ले सकता हूँ इसमें से। जैसे कि मैं 18,100 का भी कॉल ले सकता हूँ, 18,200 का भी कॉल ले सकता हूँ, या फिर 17,900 का भी कॉल ले सकता हूँ। तो 17,900 का कॉल मान लीजिए, मान लो मैंने 200 रुपये पे बाय किया हुआ है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स चल रहा था 18,000 पे चल रहा था, उस वक्त मैंने 17,900 का कॉल 200 रुपये पे बाय किया। ओके, अब ये 18,100 पे निफ्टी 50 का इंडेक्स चला गया, तो अभी जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ है यहाँ से यहाँ तक का ये प्रॉफिट 200 के कॉल पे। ये 200 पे था उस वक्त, 17,900 का जो कॉल था वो 200 रुपीज़ पे था। अब ये बढ़ने के कारण ये 200 का प्राइस हो गया 250 रुपये, यानी कि मुझको 50 रुपीज़ का या फिर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। कितने पॉइंट का? 50 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, राइट। तो इस तरीके से करता है निफ्टी 50 इंडेक्स वर्क। ये ऑप्शंस जो है वो हम खरीदते रहते हैं। इसमें से मैं कोई भी कॉल का ऑप्शन खरीद सकता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट 18,000 से 18,100 तक चला जाएगा, तो मैं इसमें से कोई भी कॉल बाय कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ वैसे। ओके, तो अभी पुट के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं ऑप्शंस, इन्हीं को बोलते हैं ऑप्शंस। ओके, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इन्हीं को हम ऑप्शंस बोलते हैं। साथ में इसको जो है, ये जो प्राइजेस है इसको या तो प्रीमियम बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है, या तो इसको प्राइस बोला जाता है, राइट। तो सामने बढ़ते हैं, सामने देखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। दोबारा हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कहीं पे था, मान लो ये भी 18,000 पे ही था मार्केट, और ये चला गया 17,900 पे। जब ये 18,000 पे था तो मुझे लगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो फिर मैंने पुट को बाय कर लिया, पुट को मैंने बाय कर लिया। अब इसमें से कोई भी पुट मैं बाय कर सकता हूं। जैसे ये मान लीजिए कि 18,100 का पुट मैंने बाय किया था 230 रुपये पे, तो यहाँ पे मैंने 230 रुपये पे एक पुट बाय कर लिया। 18,000 पे 18,100 का मैंने एक पुट बाय कर लिया जो कि 230 रुपये का था। अब मार्केट नीचे गिर गया 17,900 पे, तो मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट गया तो ये चला गया 280 रुपये पे, यानी कि यहाँ पे भी मुझको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 50 पॉइंट का बोल सकते हैं, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब यह है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम कॉल परचेस करते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। अगर जब मार्केट नीचे जाता है या फिर नीचे जाने वाला होता है, जब हम पुट बाय करते हैं तो हमको पुट में प्रॉफिट होता है। इसका मतलब मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, चाहे रिसेशन आए चाहे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, हमको प्रॉफिट होगा। यानी कि चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए हम प्रॉफिट बनाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होता मार्केट में इससे मार्केट अगर गिर गया तो लॉस करेंगे, नहीं। मार्केट गिरता है तभी भी प्रॉफिट होता है, मार्केट ऊपर चढ़ता है तभी भी प्रॉफिट होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि जब मार्केट चढ़ता है तो आपको कॉल लेना पड़ता है, जब मार्केट गिरने लगता है तो आपको पुट लेना पड़ता है, राइट। क्या सब कुछ बताने के बावजूद मैं ये भूल गया कि मार्केट में लॉसेस होते हैं या नहीं?
तो मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। मान लीजिए कि आपका मार्केट यहाँ पे चल रहा है समवेयर हियर, कि आपको यहाँ पे 18,000 पे आपने पुट को बाई किया हुआ है और आपको लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने क्या किया, पुट को बाई किया हुआ है। लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर चला गया, मार्केट चला गया 18,100 पे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने पुट बाय किया हुआ है, राइट। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कॉल बाय करना चाहिए, आपने पुट बाय किया, आपको होगा लॉस। सिंपल सी बात है। वैसे ही एग्जैक्ट अपोजिट होता है जब हम मार्केट नीचे जाते वक्त कॉल को बाय करते हैं। मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पे 18,000 पे है और आप सोच रहे हो कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, आपका प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के अलावा मार्केट नीचे चला गया और यहाँ पे आ गया मान लो 17,900 पे। आपका प्रेडिक्शन था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने कॉल बाय किया। लेकिन ये जो कॉल बाय किया और मार्केट जब नीचे गया तो आपको होगा इसमें लॉस। तो इसका मतलब मार्केट में इस तरीके से लॉसेस होते हैं। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आई थिंक, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ये सारी चीज़ें। सो यहीं पे हमारा ऑप्शन सीरीज का पहला वीडियो खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।